जैसे उसने मुझे वहां देखा, वह खड़ी होकर बोली, महाराज एक क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग हैं जो मुझे आपने दर्शन दिए। मैंने उस स्त्री से पूछा, तू कौन है, और यह दोनों पुरुष जो अचेत पड़े हैं वह कौन है? उसने कहा, मैं भक्ति हूँ और यह बेटे वैराग्य और ज्ञान है। मैं इन 5-7 स्त्रियों को जो यहाँ बैठी देखते हो, वह गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ हैं। यह स्त्री रूप धर कर यहाँ टहलने के वास्ते आई हैं। मैं द्रविड़ देश में जन्म लेकर कर्नाटक देश में सियानी होकर थोड़े दिन दक्षिण में रही और गुजरात में आकर बूढ़ी हुई। अब वृंदावन में आकर फिर तरुण हो गई। पर मेरे दोनों बेटे कलयुगवासियों ने घोर पाप करके ऐसे बूढ़े होकर अचेत पड़ गए हैं कि उन पे बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। यह बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े हो गए और मैं अभी तक जवान हूँ। यह देखकर संसारी लोग मुझ पर हंसते हैं। इसका कारण बताइए। स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे यह हाल पूछा। तब मेरी बुद्धि से विचार करके कहा कि यह घोर कलयुग में आने से तेरी ज्ञान और वैराग्य की कुछ मर्यादा नहीं रही। केवल वृंदावन आने से तू तरुण हुई है, पर तेरे बेटों को कलयुग में कोई नहीं जानता। इस कारण वह बूढ़े और निर्बल ज्यों के त्यों हैं। यह बात सुनकर कलयुग ऐसा दुष्ट है जो राजा परीक्षित ने किस वास्ते दया करके प्राण उसका छोड़ दिया। दया करने से सब लोगों का धर्म और कर्म जाता रहा और उसे मार क्यों नहीं डाला? तब मैंने उनको उत्तर दिया, परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखकर मुझे नहीं मारा। दूसरे गुणों को दूसरे हजारों वर्ष तक यज्ञ और तप करने से, धर्म करने से परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता। सो कलयुग में जो लोग भजन कीर्तन करके नारायण जी की स्तुति करते हैं, मैं उनको नारायण जी उनका तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। कलयुग वासियों से सहज बात भी नहीं बन पड़ती। इसलिए कलयुग में सब मनुष्य का धर्म कर्म खो दिया है। तीर्थ में ब्राह्मण दान लेकर प्रायश्चित उनका नहीं करते। सब कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में भरा हुआ है।